प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम धन्य हेउ। जीवित मानक मध्य नाम स्थान आमको देई अछंती। तांकर आशीर्वाद करुणा अधिकरु अधिक आम उपरे अजाड़ी देई अछंती। प्रभुंकर नाम धन्य हो, हालेलुया। आसंतु आमने आज बाइबल रो किछि अंश विषय रे आलोचना करिबा। आलोचना पूर्वर अल्प आमे वाक्य निमंते पवित्र वाक्य जेपरि आमे बुझी परिबा सेति पय आमे अल्प प्रार्थना करिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गस्थ पिता तुमर पवित्र नाम धन्यवाद करूछु। तुम्हारी दया एवं अनुग्रह हेतु प्रभु आज ए सुंदर सुजोग पाइछु। तुम नाम धन्य हो प्रभु। ए उपासना माध्यम रे तुमे जे गौरवान्वित हेबो एवं आमे तुम्हारी से इच्छा को जानि पारिबु सेति पय प्रभु आज ए उपासना आमे आरंभ करियछु। प्रभु प्रत्येक गृह रे जेपरि आज उपासना होई पारिबो सेति पय प्रभु ए उपासना तुम्हारी गौरव निमंते आमे प्रकाश करूछु। तुम नाम धन्यवाद दोछु प्रभु। हमको ये सुजोग देल बोली प्रभु एते बेले जो वाक्य आमे विश्लेषण करिबु तुम्हारी इच्छा जानिबु एवं तुम्हारी इच्छा आम प्रति कौन रही अछि से सब विषय आमे जेपरि अनुभव करि पारिबु एवं तदनुसार जीवन काटिबा को पारिबु प्रचलित हेबा को पारिबु प्रभु सेति पय तुम्हारी आशीर्वाद प्रदान करो। वाक्यर निगूढ़ अर्थ गुड़िक बुझिबा पाई, वाक्यर निगूढ़ तत्व गुड़िक बुझिबा पाई, वाक्य द्वारा तुम्हारी इच्छा जानिबा पाई एवं वाक्य द्वारा पथ देखिबा पाई प्रभु एवं वाक्य द्वारा आमे निज निजको जेपरि संयत करी तुम्हारी इच्छा मते अग्रसर हेबाकु पारिबो प्रभु सेति पय तुम्हारी आशीर्वाद आम उपरे वर्तु बोली प्रार्थना करूछु। ए समस्त प्रार्थना निश्चय तुमे सुनियछ। यीशुଙ୍କ नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग कले, आमेन। यीशुଙ୍କ नाम धन्य हेउ। से आज हमकु सुंदर सुजोग देई अछंती। पुणी थरे एक रविवार देखिबाकू देई अछंती। हुए तो आमे रविवार रे सहभागिता माध्यम रे उपासना करि पारि ना। गिरजा गुड़िक सब बंद होइछि, उपासना गृह गुड़िक सब बंद होइछि। कोरोनार माध्यम रे लॉकडाउन होय अछि समग्र पृथ्वी। आ से पृथ्वी लॉकडाउन द्वारा हमर उपकार कोन होय अछि? परमेश्वर आम पाए ए लॉकडाउन काहे आनी अछंती से विषय को आम आज अल्प समय चिंता करिबा। देखिबा बाइबल रे लॉकडाउन विषय रे कोन लेखा है अछि, किभଳି भाबरे लॉकडाउन विषय बाइबल रे वर्णित होय अछि। तेबे जिसाय पुस्तक तार 26 पर्व 20 पद रे जहा लेखा जाए आमे ताहा अल्प समय पढुथिबा। जिसाय पुस्तक तार 20 पद 26 पर्व 20 पद आमे देखिबा। एठारे जहा लेखा जाए ए लॉकडाउन उपरे एक सुंदर वाक्य हमको प्रभु देई अछंती। लेखा जाए, हे मोहर लोके आस तुम्भर अंतरालय रे प्रवेश करी तुम्भ चारिआडे द्वार रुद्ध कर। क्रोध बही जिबा जाए अल्प क्षण आपणाकू लुचाओ। केते सुंदर वाक्य लॉकडाउन उपरे। निजकू लुचाइबा, गृह बंद करिबा विषय रे से कहउछंती। काहे कि गृह बंद करिबा? क्रोध हेतु। ए कोरोना भाइरस काहे कि आसी अछि? अनेक कहंती एहा मनुष्यर दुष्कर्मर फल। एहा मनुष्य निजे निर्माण करी अछि एवं सही निर्मित वस्तु द्वारा निजे प्रपीड़ित हेउछि, निजे संताप रे पड़ी अछि, निजर कर्म हेतु निजे संताप रे पड़ी अछि। जा हेउ आमे ए विषय को अल्प समय चिंता करिबा। लॉकडाउन काहे कि हे अछि? परमेश्वर कहउछंती लॉकडाउन किभଳି भाबरे हुए से निजे प्रकाश करंती जे तुमे तुमरे द्वार रुद्ध कर। तुम्हें तुम्हारे द्वार
ରୁଦ୍ଧ କର, ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର। ଆଉ କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ କାହାର କ୍ରୋଧ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲୁଚାଅ। ଅଳ୍ପ ସମୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଅଛି? ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କରନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ସେ କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରୁଅଛି, ଯେ କଳ୍ପନା କି କେବଳ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର, କେବଳ ମନ୍ଦ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କରୁନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରୁଅଛି, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି। ତେବେ 6 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଶୋକ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଶୋକ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁ ସେ ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରୁଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ଅନୁତାପ କଲେ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଆପଣାଇ ନିଏ, ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟାରେ ଚାଲେ, ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରି ପକାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ତାକୁ ସେ ପାଶୋରି ପକାଏ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ମୋତେ ଯେଉଁ ପିତା ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଶୋରି ପକାଇବି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଚରଣ କରିବି, ତାହେଲେ ପିତା କଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ସେତେବେଳେ ପିତା କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଏପରି କଲୁ? ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ? ସେ ପୁଅର ବା ସେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେ କଥାକୁ ଜାଣେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ପିତା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶାସନ କରିଅଛନ୍ତି। ବାଢାନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାଢାନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ରାଗି କରି ବାଢାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯେପରି ଠିକ ବାଟରେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିତା ବାଢନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ସଳଖ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁ, ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ଏଟମ ବମ୍ ତିଆରି କରିଛୁ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲୋକ ତାହା ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦିଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ସେ ଶସ୍ୟକୁ କେମିକାଲରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛୁ,
आ जो शस्य खाइले आम केमिकाल खाइबा पड़ुछि जहाद्वारा आम शरीर पुष्टि साधन हो पारुना भावुछु आम बहुत गुड़ाए उत्पन्न उत्पादन कर पारुछु किंतु उत्पादन द्वारा आमर जो क्षति होछि से क्षति को आम जानि पारुना। एबे देखा जाउछि जे आगरु जो सब चाष होउतला से चाष रे जो सब खाद्य आसुथिला से खाद्य केते सुंदर भाव में पुष्टिकर होउथिला किंतु वर्तमान जो खाद्य आछि से खाद्य केवल केमिकाल द्वारा तैयारी होउछि आ से खाद्य खाइले केवल पेट पुरुछि सिना शारीरिक पुष्टि साधन ठीक भाव में हेउ नाही। विज्ञान हमको अति उन्नत धरणर विषय सब दे अछि किंतु से उन्नत धरणर विषय सब आम पाई एक संपूर्ण भाव में मंद विषय आड़क अग्रसर कराई नेउछि। जहा देखंतु जहा सुनंतु जे सब विषय देखंतु सब किछि मंद विषय आड़क आसुछि। एणु करी परमेश्वर कहिले मनुष्यर कल्पना मंद मात्र तार दुष्टता बहुत बढ़ी जाई अछि। मनुष्यर कल्पना मंद मात्र एहा देखि परमेश्वर कोन कले कोरोना रूपक भाइरस को एई पृथ्वी रे चारिआडे बिछाड़ी हेवा पाई अनुमति देले जहाद्वारा मनुष्य आज निजକୁ संभाळिबा पाई अनेक अनेक रास्ता खोजुअछि किभଳି भाबरे कोरोना रो आमे रक्षा पाइबो किभଳି भाबरे आमे कोरोना रो रक्षा पाइबो बोली एई समय रे आमे जदि देखिबा रक्षाकर्ता किए आमे अनेक भाबरे विभिन्न विषय आमे चिंता करूछु जे कोरोना रो किभଳି भाव रक्षा पाइबा विभिन्न मेडिसिन तैयार करबा को चेष्टा करूछु विभिन्न वैक्सीन तैयार करबा को चेष्टा करूछु विभिन्न राज्य तांकर वैज्ञानिक मानक द्वारा चलै छन्ते कोरोना किंतु एठा आमे जदि देखिबा किए रक्षा करंती किए बंद करंती एई लॉकडाउन आमे देखुछु जे प्रत्येक देशर शासनकर्ता माने निज निज देश को लॉकडाउन करि अछन्ती। आमे शासनकर्ता माननकु अनेक समय कहू काहे के एपर लॉकडाउन करि अछि हमर आडे तो किछि कोरोना नाही हमको काहे के लॉकडाउन करि छै एते एटा शासन करू अछि बोली किंतु एई लॉकडाउन शासक मानक द्वारा हुए नाही शासक मानक द्वारा हुए नाही शासक मानक माध्यम रे परमेश्वर लॉकडाउन करंती जेहेतु रोमियो पुस्तक तार 13 पर्व 1 पद लिखा जाए जो देखिबा हमें रोमियो पुस्तक तार 13 पर्व 1 पद सेठारे लिखा जाए एई शासक माननकु ए लॉकडाउन करिवार अधिकार देला कि शासक माननकु ए लॉकडाउन करिवार अधिकार देला कि देखिबा जदि हमें प्रत्येक जन अधिकार प्राप्त शासनकर्तांकर वशीभूत हुआ वशीभूत हेउ तेबे शासनकर्ता मानकर वशीभूत हेबा आमर आवश्यक काहे कि तार कारण लिखा जाय कारण अधिकार केवल ईश्वर ठारू आसे। आमर भारतर प्रधानमंत्री जे ए लॉकडाउन घोषणा करि अछंती प्रथम थर 21 दिन द्वितीय थर 19 दिन से घोषणा कले एटा तांको द्वारा से घोषणा करना से भी भावुथे मु घोषणा करछि बोली मोर पार्टी रो लोक मान को द्वारा घोषणा करछि बोली मोर सरकार को द्वारा घोषणा करछि बोली तांकर पावर से कहूथिबे मोर पावर रे मु घोषणा करछि बोली किंतु प्रकृत रे तांकर अधिकार केउठारु पाइले से घोषणा करबा पई अधिकार केउठारु पाइले भारत को लॉकडाउन करबा पई अधिकार केउठारु पाइले लेखा जे कारण अधिकार केवल ईश्वर को ठारु आसे से जो अधिकार पाई अछंती जेपरि रूसिया रे व्लादिमीर पुतिन जेपरि राष्ट्रपति भावरे समग्र देश को तांकर कंट्रोल रखि अछंती अमेरिका रे डोनाल्ड ट्रम्प से अधिकार पाई अछंती ए अधिकार के दे अछि से माने भाबुथिबे जदि भाबुथिबे जे मोर समस्त बल हेतु ए अधिकार प्राप्त होय अछि आउ लोक माने मते मनोनीत करथिबार मते पसंद करथिबार मते ए अधिकार दे अछंती ए अधिकार
केही देई नहांती, केवल परमेश्वर सेमानकु ए अधिकार देई अछंती। तेणु करी एमाने जो अधिकार प्राप्त होइछंती से अधिकार द्वारा परमेश्वर तांको द्वारा ए लॉकडाउन घोषणा करि अछंती। लॉकडाउन द्वारा अनेक लोक उपकृत होंती, पृथ्वी उपकृत हुए ताहा जदि आमे टिके चिंता करबा आजी, तेबे आ जे समस्त अधिकार प्राप्त शासनकर्ता अछंती से माने ईश्वरଙ୍କ द्वारा नियुक्त शासनकर्ता प्रशासन जो जिल्ला मानकरे राज्य मानकरे जो अधिकार पाई अछंती से माने मध्य परमेश्वरଙ୍କ द्वारा ही अधिकार पाई अछंती, से मानको अधिकार देई अछंती। तेणु करी ईश्वरଙ୍କ द्वारा से माने नियुक्त होई अछंती, देश को परिचालित करबा पई से माने नियुक्त होई अछंती। तेबे आज आमे गोटे विषय चिंता करिबा, लॉकडाउन द्वारा आमर ईश्वर तांकर योजना को किभली भाबरे परिचालित करंती से विषय को आमे टिके चिंता करिबा। जेते बेले ए मनुष्य मानकर दुष्टता बढ़िला आ तांकर कल्पना मंद मात्र हैला, सेते बेले पृथ्वी रे गोटे मनुष्य केवल ईश्वरंकर अनुग्रह पात्र हैला, से होउछंती नोह। नोह से अनुग्रह पात्र हेले आ तांको द्वारा तांकर 3टी पुओ, तांकर 3टी बोहू एवं तांकर पत्नी अर्थात 8 प्राणी से माने अनुग्रह पात्र हेले एवं से माने को निमंते प्रभु एक रक्षार बाट प्रस्तुत कले। से देखिले, प्रभु देखिले जे मनुष्य दुष्टतारे परिपूर्ण है अछि, तेणुक सेमानकु आ विनष्ट करिबा, लेखा जाए सेमानकु आमे विनष्ट करिबा आंभ मात्र देखा जाए 7 पदरे समस्त को लुप्त करिबा। सदाप्रभु कहले आंबे भूमंडलरु आपणार सृष्ट मनुष्य को आ मनुष्य सहित पशु उरगामी जंतु खेचर पक्षीगण को लुप्त करिबा। से लुप्त करिबा बोले से समय कहले आउ किभली भाबरे लुप्त करिबा नाई जलप्लावन द्वारा लुप्त करिबा। समग्र पृथ्वी को जलप्लावन रे परिपूर्ण करदेवा, तेबे एमाने समस्ते सलिल समाधि समस्तंकर हे जीव, जल भितर समस्ते रही आ निश्वास प्रश्वास पाइबे नहीं आ समस्ते मरि जिवे। जेउ निश्वास परमेश्वर मनुष्य मान को देथिले सेही निश्वास से बंद करबा को जल को आदेश देले। आउ वृष्टि हला, वृष्टि हेबा पूर्वरु नोहंक परिवार एवं भूमंडल रे थिबा विभिन्न पशु पक्षी मानकर जोड़ा जोड़ा होई से माने आसिले एवं से जहाज रे प्रवेश कले। जहाज रे प्रवेश कला परे प्रभु कौन कहिसंती, 7 पर्वर 16 पदरे से लिखा जाए, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार सर्व प्रकार प्राणी दंपति क्रमे प्रवेश कले, तहु सदा प्रभु ताहार पार्श्व द्वार बंद कले, लॉकडाउन कले, समग्र जहाज को लॉकडाउन कर देले। परमेश्वर से जहाजर कबाट को बंद कले। परमेश्वर यदि बंद कर किए खोली पारिबो आ परमेश्वर यदि खोली किए ताहा बंद करि पारिबो। तेबे से जेते बंद कले भितरे नोहंक परिवार एवं विभिन्न पशु पक्षी माने से माने भितरे रहिले जहाज भितरे। आ तापरे वर्षा हैला, वर्षा एते हैला जे 40 दिन पर्यंत वर्षा होछि, 40 दिन 40 डेज। तेबे 40 दिन एपरि भाबरे वर्षा हैला जे पृथ्वीर सबुठारु उच्च पर्वत हिमालय, आरारोट, आल्पस ए सब पर्वत गुड़िक पानी रे बुड़ी गला। केवल बुड़ी गला नुहे, बाइबल लिखा जाए जे से पर्वत मानकर ऊपरे 7 मीटर प्राय 7 मीटर पर्यंत पानी उठिला। सेते दूर पर्यंत पानी पृथ्वी को बुड़े रखिला। ए स्थान रे अनेके संदेह करंती। कौन संदेह करंती? पृथ्वी रे एते जल कोठू आसिला जे पृथ्वी को बुड़े ता ऊपर 7 मीटर रहिला पानी, कोठू पानी आसिला।
पृथ्वी रे जेतकी पानी अछि जलचक्र द्वारा ताहा ऊपर को जाए गैसीय रे परिणत होय तापर ताहा ठंडा होय पुणी वृष्टि करे। जेतकी जल अछि सेतकी जल ही रहिबा आवश्यक रहिबा कथा, किंतु एते जल हैला जे पृथ्वी उपरे सबुठारु 7 मीटर पर्यंत सबुठारु उच्च जगारु 7 मीटर ऊपर को पानी रहिला। एहा अनेके विश्वास करि पारंती नाही, किंतु आमे जानो जल केउठारे अछि। आमे कहू पृथ्वी रे जल 3 भाग एवं स्थल गोटे भाग बोली आमे पाठ पढ़ी अछि, छोट बेली पाठ पढ़ी अछि। किंतु परमेश्वर केते जल रखी अछंती, कोठी रखी अछंती आज पर्यंत मनुष्य जानि नाही। मनुष्य तार ज्ञान रो भितरे से केबे हेले ताहा प्रकाश करि पारे नाही। जेहेतु आमे देखू आकाश मंडल तो शून्य, सेठारे कोनोसी जल आसीबो, किंतु आकाश मंडल केते दूर, अनेके आमे आकाश मंडल दूरता न जानी आकाश को कहूं अनंत आकाश, किंतु बाइबल ताहा अनंत आकाश कहे नाही। बाइबल अनंत आकाश कहे नाही। एई आकाशर गोटे अंत अछि, आकाशर गोटे अंतिम स्थान रही अछि, तार गोटे सीमा रही अछि। तेबे आमे सेटा कोठु पाइबा? आदि पुस्तकर 1 पर्व रे ताहा प्रकाश करा जाय। एई बाइबल ही ताहा प्रकाश करी अछि। जे लेखा जाय 6 पद रे लेखा जाय, जल मध्यरे शून्य जात हेउ, जल को 2 भाग रे भिन्न करू। पृथ्वी संपूर्ण लेखा जाए कौन 2 पद, पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला, आ गभीर जल उपरे अंधकार थिला, पुणी परमेश्वर का आत्मा जल उपरे व्याप्त थिले, आ जल पृथ्वी संपूर्ण रूपे जल रे परिपूर्ण थिला। ए जो पृथ्वी उपरे जो जल थिला, केते जल थिला एठारे तार परिमाण लेखा जाय नाही, किंतु गोटे विषय लेखा जाय अछि, जो जल पृथ्वी उपरे थिला से पृथ्वी उपर जलर मध्य भागरे, पृथ्वी उपर जलर मध्य भागरे परमेश्वर कौन कले? शून्य सृष्टि कले। लेखा जाए अनंतर परमेश्वर कले जल मध्य शून्य जात होई जल को 2 भाग रे भिन्न करू। तଳରେ गोटे जल स्तर रहिला, ऊपर गोटे जल स्तर रहिला, ए मझी अंशटा शून्य हैला। ए शून्य मंडल जेतकी हैला एतकी मध्य आमे मनुष्यर मस्तिष्क रे ए पर्यंत पसी पारे नाही केते दूर ए शून्य मंडल रही अछि। तेबे ए शून्य मंडल ऊपर कोन रही अछि? ए बाइबल कहे जल रही अछि। केते जल रही अछि तार कल्पना नाही, ताहा केवल परमेश्वर जानिछंती। आमे केबे कल्पना करि परिबा नाही, मनुष्य केबे कल्पना करि परिबा नाही। जल रही अछि अनंतर एही रूपे परमेश्वर शून्य निर्माण कले, शून्यर ऊर्ध्वस्थ जलरु शून्यर अधस्थ जल को भिन्न कले, तहिरे सेही रूप हैला। आ परमेश्वर सेही शून्यर नाम कोन देले? आकाश मंडल। आकाश मंडल देले। पुणी संध्या प्रातः काल होई द्वितीय दिवस होला। द्वितीय दिवस रे से कोन करछंती? एई शून्य मंडल जात करछंती। एई शून्य मंडल रो जेतिकी दूर अछि मनुष्य आज पर्यंत तार ज्ञान रे केबे हेले जानी पारे नाही ए शून्य मंडल परे कोन अछि। तेनु करी से जानी नाही, जेहेतु सेति पय से कहे अनंत आकाश, अनंत आकाश। किंतु परमेश्वर जेतेबेले जल प्लावन कले सेही समय रे षोल पदरे समस्त तो द्वार बंद कले परमेश्वर। तापरे 40 दिन पर्यंत पृथ्वी रे जल प्लावन हैला। अनंतर 40 दिन पर्यंत पृथ्वी रे जल प्लावन हैला। पुणी जल बढ़ु बढ़ु जहाज भूमि की छाड़ी भासी उठिला। आ पृथ्वी रे क्रमशः जल प्रबल होई अतिशय बढ़ु बढ़ु जहाज जल उपरे चलिला। पृथ्वी उपरे जल अतिशय बढ़ी आकाश तलस्थ बहु सब उच्च पर्वत मग्न कला। तहे उपरे 15 हाथ पर्यंत जल उठिला। समग्र पर्वत मग्न कला परे सेही पर्वतर उपरे 15 हाथ पर्यंत जल उठिला। तो पर्वत मान मग्न हेले। किभली भाबरे से हाँ ए 7 पर्वर 11 पदरे जदि आमे देखिबा, नोहंकर बयसर 600 वर्ष द्वितीय मासर 17 दिन रे
ନୋହଙ୍କର ବୟସର 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ରହିଅଛି, ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ନ ଆସେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ନ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଏପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରିବନି। ସେ କବାଟ ଦେଇ ରଖିଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଳାକର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଜଳକୁ, ପୃଥିବୀର ଜଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ବାଡ଼ କଣ ହେଇଛି, ଜଳାକର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଳାକର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ସବୁ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ତାର ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଜଳ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆହେଲା। ମୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଉପରସ୍ଥ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ଆକାଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ସେଇ ଜଳ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା, 40 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାର 15 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ରହିଲା। 7 ମିଟର, ପ୍ରାୟ 7 ମିଟର ବୋଲିକିରି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଇ 40 ଦିନର ବର୍ଷା କଣ କରିଛି ପୃଥିବୀରେ? ଆଜି ଆମେ ଭାରତରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଛୁ, 40 ଦିନର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମରେ 21 ଦିନ, ପରେ 19 ଦିନ। 21 + 19 = 40 ଦିନର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ 40 ଦିନର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ କଣ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାର ଶୁଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଗଣ ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 375 ଦିନ ହେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ବର୍ଷ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲକଡାଉନ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆମକୁ ତ 40 ଦିନ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି। ନୋହଙ୍କ ପରିବାର 1 ବର୍ଷ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ହେଇକି ରହିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? କିଏ ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାହାର କରିବ? ସେ ଲକଡାଉନରୁ କିଏ ମୁକ୍ତ କରିବ? ଲେଖାଯାଏ 8 ପର୍ବର 16 ପଦରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 16 ପଦ ଦେଖିବା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ, 15 ପଦ ଏବଂ 16 ପଦ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସ, ବାହାର ହୋଇଯାଅ। କିଏ କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୁଅ। କାହିଁକି? 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ରୂପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 27 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ବାହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଜାହାଜରୁ ବାହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଲକଡାଉନ କରନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖୋଲନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଅଛି, ସେ ଲକଡାଉନ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଶୁଷ୍କ ହେଲା, ଜଳ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ନୋହଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଏହି ଲକଡାଉନରୁ ବାହାର କରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେଇ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି,
तेणुक से अधिकार द्वारा से ईश्वर जो अधिकार पाई से अधिकार द्वारा से निजक रक्षा करेंगे। यह द्वारा कौन हुए ये लॉकडाउन द्वारा आम कौन करूँ कौन पाऊ कि उपकार पाऊ परमेश्वर आमको रक्षा करते। प्रथम विषय जे नोह को जेपरी समस्त पृथ्वीर जलप्लावन ठारू से रक्षा कले ए लॉकडाउन आमको कोरोना भाइरस ठारू रक्षा कराइबो। ए लॉकडाउन द्वारा परमेश्वर आमको कोरोना भाइरस ठारू रक्षा करिवे। आमे पढ़िलु जिसाया तार 26 पर्व 20 पदरे जे क्रोध बही जीवा जाए अल्प समय लुचाओ, चारि चतुर्दिगर द्वार सब रुद्ध कर एवं क्रोध बही जीवा जाए आपना को लुचाओ, अल्प समय लुचाओ। आमे अल्प समय लुचाइबा को पड़िबो। तेबे प्रथम विषय होछि आमे 7टी विषय आज चिंता करिबा। प्रथम विषय होछि जे परमेश्वर आमको रक्षा करिबा पय लॉकडाउन करे रखि अछंती, आमको से रक्षा करिवे। लॉकडाउन रे जदि आमे रहिबा ताहेले आमे रक्षा प्राप्त हेबा। द्वितीय रे आमे देखिबा यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व 22 पदरे लेखा जाए इस्राएल मानकु कहंती तुम्भे गृह मध्य रहिबो। यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व 22 पद जदि आमे देखिबा अल्प समय सेठारे लेखा जाए पुणी बिड़ाए एसब घेनी पात्र स्थित रक्तरे गुड़ाए द्वारर कपाड़ी और 2 बाजुबंध उपरे पात्र स्थित रक्त लगाओ। पुणी प्रभात जाए तुम्भ मानकर केही गृह द्वारर बाहर को न जाओ। अर्थात गृह मध्य तुम्हें रुह। ए रात्र समय पूरा समस्त परिवार ए गृह मध्य तुम्हें बंद होकर रुह और से बंद गृहर द्वार बंधर बाजुबंधरे जो मेष शावक को बलि देइथिबो ए मेष शावक को रक्त रे से चिन्ह दियो। से रक्त देखिले कौन हेबो सदाप्रभु से द्वार छाड़ी आग को जीवे तुम्भ गृह संहार को प्रवेश करि देबे नाही। संहार को जदि आसीबो से रक्त देखिले से मध्य को जीव नाही आ तुमर ज्येष्ठ संतान माने प्रथम संतान माने रक्षा प्राप्त हेबे, किंतु मिस्र समस्त प्रथम संतान माने मृत्यु मुखरे पड़िबे। संहार को समान को संहार करिवे। तेबे आमे देखु आमे जदि ईश्वरंकर आज्ञा पालन करिबा, ईश्वर जहां जो मान को अधिकार देइ अछंती से अधिकृत लोक मान को द्वारा जो आदेश आम पाखु आसे ता ईश्वर का आदेश बोली आमे मानिबा आवश्यक रही अछि। आउ से आदेश पालन कले आमे कौन करिबा संहार को द्वारा अर्थात कोरोना द्वारा आमे केबे कोरोना ठारू आमे कौन हेबा रक्षा प्राप्त हेबा। तेबे ईश्वर ए लॉकडाउन द्वारा आमको रक्षा करन। से दिन इस्राएल मानकु गोटे दिन से घर भितरे लुचाई रखिले। तुम बाहर को बाहर ना, तुम से भितरे रहिबो आ संहारक से घर को जीव ना। संहारक आम आदेश दे अच्छु से भीतर को जीव ना। से रक्त मेष शावकंकर रक्त। मेष शावक किए आम जानिछु जीशु होचंदी से मेष शावक एवं से यीशुंकर रक्त जे परिधान करी अछि जहाँ परिवार रे यीशुंकर रक्त द्वारा शुद्ध करा जाई अछंती से परिवार मध्य को केबे हेले संहार को प्रवेश करिबो नाही एवं सेमानक ठारू केबे हेले विपद आसीबो नाही। एहा से प्रकाश करंती। आ परमेश्वर हमकु सेथि पई ए जो विषय रही अछि सेथिरे कोन हेइ अछि से गोटी दिन से माने लॉकडाउन है जेतेबेले रहिले ता परे परे तार पाहांतारू से माने दासत्व ज्वाळीरू मुक्त हेले।
ମିଶରରେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦାସ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ନୌକର ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଏତେ ଶାସ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ମିଶରୀୟ ମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ 1 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭାର ବହନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାରୋଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରର ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଥୋମ ଓ ରାମେସେସ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ଠିକ ସେହିପରି 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି କାଦୁଅ ଓ ଇଟା ଓ ବିଲର ସବୁ କର୍ମାଦି କଠିନ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରାଇଲେ ସେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ କରାଇଲେ। ତେବେ ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରାଉଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ତେର ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରାଇଲେ। ଏହି ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦାସ୍ୟ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଲକଡାଉନ କରି ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ସେଇ କ୍ଷତି ଦେଖି ରାଜା ଫାରୋ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହାର ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ହେଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଏ ଲକଡାଉନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଲକଡାଉନରେ କୋରୋନା ଭାଇରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକଡାଉନ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ এই ଲକଡାଉନରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା, ଲକଡାଉନ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂତନ ବିଷୟ, ଆମର ମୁକ୍ତିର ପଥ ଏହି ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ମୋଶା କଣ କଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୁଲିଲେ। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ସିନା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମର ହାରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖି ସେ ସିନା ପର୍ବତକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ସିନା ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ମେଘରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମେଘ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଲେଖାଯାଏ 24 ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ 24 ପର୍ବ 18 ପଦରେ, ପୁଣି ମୋଶା ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଠି 40 ଦିବାରାତ୍ର ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଲେ। ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ। କେତେ ଦିନ? 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ। ଅଖିଆ ଅପିଆ ଉପବାସର ସହିତ 40 ଦିନ ସେ ଭିତରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ହେଇକି ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲକଡାଉନ କରି ରଖିଲେ।
आबद्ध कर रखिले मेघ मध्य आबद्ध कर रखिले आतेबले आबद्ध होकर जितेबले से फेरिले से स्थान ईश्वर सहित कथबार्ता शेष कर जितेबले फेरिले यात्रा पुस्तक तार 31 पर्व 18 पद लिखा जाए 31 पर्व 18 पद जदि आम देखा सेठार लिखा जाए तहु से सिनेय पर्वत रे मूसा सहित कथा सांग करी साक्ष्य स्वरूप 2 पटा अर्थात परमेश्वर अंगुली लिखित 2 प्रस्तर पटा तांकु देले। मूसा ईश्वर सहित कथबार्ता कले आ ईश्वर हस्त लिखित हाथरे निर्मित 2टी प्रस्तर पटा से निजे से प्रस्तर पटा 2 पटरे लेखा हेतिला आ से 2 पटरे लेखा हेतिबा प्रस्तर पटा ईश्वर द्वारा लेखा हेतिला आ ताहा थिला नूतन भाबरे इस्राएल मानकु एक व्यवस्था प्रदान। इस्राएल माने व्यवस्था द्वारा परिचालित हो नथिले सेतेबेले लिखित व्यवस्था नथिला परमेश्वर एक लिखित व्यवस्था इस्राएल मान द्वारा देले ईश्वर मान देले। एहा कौन हुए एहा हमको सूचाए लॉकडाउन द्वारा आमे विभिन्न व्यवस्थार अधीन रे आसी जाय थाउ। आज आमे लॉकडाउन रे अछि से दिन इस्राएल मानकर नूतन व्यवस्था सब आसिला ईश्वर द्वारा व्यवस्था आसिला व्यवस्था पटा से प्रस्तर पटारे व्यवस्था लेखा हेतला से 2टी प्रस्तर पटा परमेश्वर मूसा को देले एवं मूसा ताहा धरी इस्राएल मानक निकट को आसिले एवं से व्यवस्था द्वारा आज से समस्त जिहुदी से नियम पालन करुछंती। तेबे लॉकडाउन परे निश्चित भावरे पृथ्वी रे एक नियम परिवर्तन समय आसीबो। परमेश्वर नियम प्रदान करंती लेखा जाए परमेश्वर लॉकडाउन द्वारा ईश्वर कौन करंती व्यवस्था प्रदान करंती बा नियम प्रदान करंती। आमर निश्चित भावरे एई लॉकडाउन जेतेबेले संपूर्ण हो जिवो कोरोना संपूर्ण रूपे पृथ्वी रे लुप्त हेबो तेबे पृथ्वी रे एक नूतन नूतन नियम गुडी प्रणयन हेबो। सामाजिक नियम रे परिवर्तन आसीबो पारिवारिक नियम रे परिवर्तन आसीबो आर्थिक नियम रे परिवर्तन आसीबो दंड विधान आईन रे परिवर्तन आसीबो आहुरी अनेक विषय जो नियम कानून अछि से सब नियम कानून रे निश्चित भाव रे किछिटा किछि परिवर्तन आसीबो। परमेश्वर ए नियम परिवर्तन करिवा पई जो नियम गुडी द्वारा आज आमे शासित हेउछु से नियम रो निश्चित भाव रे अलगा नियम किछि परिवर्तित हेबो। एहा ए वाक्य प्रकाश करे परमेश्वर आत्मा आज यह प्रकाश करती। चतुर्थ विषय आम जदि देखिबा माथ्यू लिखित तार 4 पर्व 1 पद एवं 2 पद लिखा जाए जीशु कौन कले। माथ्यू लिखित सुसमाचार 4 पर्वर 1 पद एवं 2 पद लिखा जाए जीशु जेतेबेले बपतिस्मा नेले जोहनक द्वारा जोहन डुबकक द्वारा तापरे से 40 दिन पर्यंत प्रांतर पुनीत हेले प्रांतर को चली गले। प्रांतर रे कौन कले से प्रांतर रे कौन कले से उपवास रहिले 40 दिन पर्यंत से संपूर्ण रूपे सामाजिक दूरता रक्षा कले समाज ठारू दूर को चली गले एवं से स्थान रे से 40 दिन पर्यंत अखिया अपिया प्रांतर रे रहिले। आ जेतेबेले प्रांतर से फेरिले 40 दिन पर फेरिले शैतान तो परीक्षा कला से परीक्षा विषय रे आज आमे आलोचना करिबा नाही किंतु 40 दिन रो लॉकडाउन स्वरूप से प्रांतर रे निजर जीवन बिताइले आउ सेठरो जेपरि से बाहरिला पर कौन हला से स्वर्ग राज्यर सुसमाचार घोषणा कले स्वर्ग राज्यर सुसमाचार घोषणा कले ताहा हमें देखू माथ्यू 4 पर्व तार 17 पदरे देखू से कौन कहले से समय ठारू जीशु घोषणा करबाकू लागिले आरंभ करी कहबाकू लागिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट स्वर्ग राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर एहा प्रभु जीशु कहले केतेबेले 40 दिन लॉकडाउन रे रहिला परे अर्थात
से प्रांतर बुली से उपवास रे प्रांतर रे रहिले एवं तापर सेठरू जेतेबेले फेरिले गोटे विषय से कले स्वर्ग राज्यर सुसमाचार घोषणा करी कहले मन परिवर्तन कर। अनेक समय लोके कहते धर्म परिवर्तन कर बोली कहउछन्ती माने बोली, किंतु यीशु केतेबेले कहि नांती तुमे धर्म परिवर्तन कर बोली, किंतु कहिछन्ती तुमरी मन परिवर्तन कर। मनुष्य माने आजी दुष्टतारे परिपूर्ण, सेमानकर चिंताधारा मंद मात्र, तेबे यीशु आज कहते तुमମାନଙ୍କର मन परिवर्तन कर, जेहेतु स्वर्ग राज्य सन्निकट। स्वर्ग राज्य सन्निकट ए पृथ्वीर राज्य भाव आउ ए पृथ्वी चलिब नाही। स्वर्गीय परमेश्वर इच्छा रे स्वर्ग ए पृथ्वीर लोक माने परिचालित हेबे। तेणु सेही समय आज सन्निकट हे आसीगलानी। आमे जानू जे प्रभु यीशु आगमन करूछन्ती, से अति निकट रे से आगमन करिवे। से स्वर्ग राज्य अति निकट रे आम निकट को आसीबो। से स्वर्ग रे जो सब ईश्वर इच्छा परिचालित हुए से इच्छा पृथ्वी रे मध्य परिचालित हबो। तेणु करी हमको प्रभु यीशु प्रार्थना सिखाइले। कोन प्रार्थना सिखाइले? तुम्भर राज्य आस, स्वर्ग रे जेपरि तुम्भर इच्छा साधित हुए सेही परि मर्त्य रे हेउ। लेखा जाए 10 पदर लेखा, 6 पर्वर 10 पदर लेखा जाए तुम्भर राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हो। ईश्वरଙ୍କର इच्छा अनुसार पृथ्वी रे सब कार्य साधित हेबो, कार्यकलाप साधित हेबो। एही विषय होची स्वर्ग राज्यर आगमन। से स्वर्ग राज्य अति सन्निकट हेलानी और से स्वर्ग राज्य निमंते प्रभु यीशु से लॉकडाउन रु बाहरला परे से प्रचार कले स्वर्ग राज्य सन्निकट, मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन कर। तेबे 40 दिन उपवास रे रहबा द्वारा से मन परिवर्तन रे एक नूतन व्यवस्था आरंभ कले। पूर्व रे थिला हमर जो पुरातन नियम एवं नूतन नियम भाबरे हमर शास्त्र विभक्त रही अछि। पुरातन नियम ईश्वरंकर जो नियम देइथिले मूसांको सेही नियम अनुसार परिचालित वर्तमान मध्य परिचालित, किंतु पूर्व रे थिला दंत परिवर्ते दंत, चक्षु परिवर्ते चक्षु। किंतु ए जो नूतन नियम प्रभु यीशु आरंभ कले सेठारे रहिला क्षमार नियम। तुमे जदि पाप करियछ ताकू जदि तुमे स्वीकार करिवो, अनुभव करिवो जे मो एहा पाप करियछि, तेबे एवं पाप निमंते खेद करिवो, स्वीकार करिवो एवं प्रभु यीशुଙ୍କ निकटକୁ फेरिବ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। କ୍ଷମାର ନିୟମ, କ୍ଷମାର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଲକଡାଉନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ହୁଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର 40 ଦିନର ଲକଡାଉନ ପରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, କ୍ଷମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଆଗରୁ କ୍ଷମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନୂତନ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୋନାର ପାଇଁ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ଲକଡାଉନ ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି, এই 40 ଦିନର ଲକଡାଉନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ ନୂତନ ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ। ଏହା ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଅଛୁ। ତେବେ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ ତାର 11 ପର୍ବ 39 ପଦ ଏବଂ 40 ପଦ। ସେଇଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଲାଜାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଯୋହନ ତାର 11 ପର୍ବ 39 ଏବଂ 40 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, সেই ସ୍ଥାନରେ এই ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଯୋହନ ତାର 11 ପର୍ବ 39 ଏବଂ 40 ପଦରେ
ଲେଖା जाए जो जोहन जीशुख्रीष्टर अति प्रिय शिष्य थिले, प्रिय लोक थिले, अति स्नेह करुथिले तांको। सेतेबेले जेतेबेले जोहन असुस्थ हेले, से असुस्थता खबर जीशु को दियागला। से समय से बेथानी रे नथिले, बहुत दूर रे थिले, अन्यत्र थिले। 4 दिनर बाटरे से आगुर दूर रे थिले। तेबे जेतेबेले से खबर पाइले जे जोहन लाजार असुस्थ अछंती, से लाजार असुस्थता निमंते से निश्चय फेरी आसतांते, संगे संगे फेरी आसतांते। तांको सुस्थतार आवश्यक थिला। हाँ, से सुस्थ हेलेने बोली आज्ञा मध्य करथांते, किंतु किछि आज्ञा कले नाही। जेतेबेले खबर पाइले किछि आज्ञा कले नाही, आउ जीशु से स्थान रही गले, आउ आसिले नाही से मेथानी को। तापरे जीशु कौन करुछन, तांकर अंतर से जानि परछन्ते केतेबेले कोन घटुछि, की कोन होउछि। शिष्य मान को कहले जेतेबेले लाजार मरीगला परे जीशु जानिले, एते दूर रे थाई, 4 दिन बाटर दूर रे थाई, से जानिले जे लाजार मरी जाई अछंती। और से शिष्य मान को कोन कहउछन्ती 11 पर्वर 14 पदरे, अतएव जीशु सेतेबेले सेमान को स्पष्ट रूपे कहले लाजार मरी जाई अछंती, लाजार मरी जाई अछंती, एबे चलो आमे से बेथानी को जिबा, लाजार को गृह को जिबा। आ सेटा जेतेबेले थोमा सुनिले, सेतिर थोमा कोन कहउछन्ती, जहां को दिदुम बोली कहंती, से आपणा संगी शिष्य मान को कहले भाई नाही चलो आम मान मध्य जाई ताहांको संगरे मरिबा। असुस्थ थिदा समय से माने डकई गले, आमे गलु नाही, मरी गला परे आमे जीवु हेले से गांर लोक निश्चय हमको बाडेबे, पिटिबे, मारिबे। सेते पय से भय रे दिदुम कहउछन्ती, माने थोमा कहउछन्ती से सेठा को जीवा, चलंतु तांगे से तो कहउछन्ती जीवा सेठरे मरिबा। किंतु जीशु सेठी को आसिले, आउ देखिले जे 17 पदरे लिखा है, जीशु पहुंची सुनिले जे से 4 दिन हैला समाधि रे रखा गलेनी। 4 दिन हैला समाधि रे रखा गलेनी। गोटे शव को जदि 24 घंटा रखा जाए ताहेले से शव निश्चित भाव रे पची जाए, सढ़ी जाए। ए 4 दिन हैलानी केते सढ़ी नथिबो, सढ़ी जाइथिबो, 4 दिन हैलानी रखिले। तेबे 39 पदरे लिखा जाए, जीशु कहले एई पत्थर घुंचाई दियो। जीशु कौन कले, से कबर पाखक गले, लाजारंकर कबर जोटी थिला, लोक माने मध्य तांको सहित गले। आ जीशु कहले एई पत्थरटा घुंचाई दियो। किंतु घुंचाई दबा कथा कहलारु मृत व्यक्ति भगिनी मार्था, से लाजारंकर भगिनी भौणी मार्था कौन कहले, ताहांकु कहले प्रभु से बासी गलानी, कारण से 4 दिन हैला मलानी, 4 दिन हैला मलानी, से बासी गलानी। आ काहे कि से पत्थर घुंचाइबा को कहउछन्ती, आ घुंचा तो नै, से तो मरी गलानी, 4 दिन हैला से सब एकरे से पची सड़ी जाइथिबो तार शरीर, काहे कि आ आमे पत्थर घुंचाइबा, एटा से जीशु को कहउछन्ती। किंतु जीशु कोन कहले, जीशु तांको कहले जदि तुमे विश्वास कर, जदि तुमे विश्वास करो ताहेले ईश्वरंकर महिमा देखिबो। जदि तुमे विश्वास करूछ ताहेले ईश्वरंकर महिमा देखिबो। एहा कोन मु तुमको कहिली नाही, ए विषय कोन तुमको कहि नाही। सेतिरे से माने पत्थर घुंचाई देले। आ जीशु ऊर्ध्व दृष्टि करी कहले पितो तुम्भे मोहर प्रार्थना सुनिलो बोली मु तुमको धन्यवाद देउछि। तुम्भे जे सर्वदा मोहर प्रार्थना शुणिता यह मु जानिथिली, किंतु जो लोक समूह चतुर्दिगरे ठिया होई अछंती तुम्भे मते प्रेरणा करिअछ बोली सेमाने जेपरि विश्वास करिवे, एथिपय सेमानको हेतु मु यह कहिली। जो 4 दिगरे सेमाने चतुर्दिगरे लोक माने अछंती से लोक मानकर विश्वास हेतु मु एटा प्रार्थना करूअछि। से आहा कोइ उच्च स्वर डाकिले लाजार बाहरी आस, लाजार बाहरी आस, उच्च स्वर डाकी कर ए लाजार बाहरी आस। तांकर शब्द जेपरि संगे संगे सुनिला लाजार, जो पची सढ़ी जाइथिला जो लाजारर शरीर, सेई लाजारर शरीर रे
जीवन संचारित हैला जेहेतु प्रभु यीशु होचंती जीवन आ सेई जीवन जेतेबेले लाजार पाखक गला से लाजार मध्य जीवन संचारित हैला एवं 44 पद लिखा जे मृत लोकटी बाहरी आसिले तांको हाथ पाद समाधि वस्त्र बंधा होइतिला पुणी तांको मुखरे खंडे गामुछा गुड़ा होइतिला जीसु से मान कहले यांको बंधन फिटाई चली जिबा गति यार ए विषय रे कोन आमे चिंता करबा लाजार केते दिन हला कबर मध्य लॉकडाउन हे करथिले 4 दिन लॉकडाउन हे कर रहिले कबर मध्य लाजार किंतु ए लॉकडाउन काहे की थिला ए लाजार को कबर मध्य रखिबार जो 4 दिन रखिबार विषय काहे की परमेश्वर कले से तो जानिले जे लाजार मरिबो एवं से 4 दिन कबर रहिबो काहे कि से लॉकडाउन कले 4 दिन पर्यंत सेटा लॉक करी रखा हला पत्थर ढांकी दिया गला संपूर्ण रूपे बंद हे रहिला कबर किंतु बंद हेबा द्वारा कोन हेछि परमेश्वर को महिमा देखिबो कहउछंती से जेतेबेले मृत्यु मुखरु मृत्युरु पुनरुत्थित हेबे सेही समय तुमे देखिबो परमेश्वर को महिमा आ से महिमा देखिबा द्वारा तुमे ईश्वर विषय को विश्वास करिवो एथिपाई से कहले यह कोन ईश्वर महिमा देखिबो जदि तुमे विश्वास करो तेबे ईश्वर महिमा देखिबो 40 पद लिखा जाए आउ सेथिरे से माने घुंचाई देले पत्थर घुंचाई देले आउ से विश्वास से मानकर वृद्धि प्राप्त हैला अधिक अधिक विश्वास वृद्धि प्राप्त हैला 4 दिन मृत व्यक्ति जेतेबेले जीवन प्राप्त हैला प्रिय बंधुगण लॉकडाउन द्वारा परमेश्वर महिमा प्राप्त होती एवं परमेश्वर को ऊपरे विश्वास वृद्धि प्राप्त होता है आज जेतेबेले लॉकडाउन होय अछि कोरोना द्वारा अनेक अनेक मु कहू नाही जे केवल परमेश्वर गोटे जाति पाई कहू नाही गोटे धर्म पाई कहू नाही पृथ्वी रे जेते जाति अछंती जेते धर्म अछंती समस्त आज परमेश्वर को ईश्वर को निकट निजक समर्पण कर प्रभु रक्षा कर ये कोरोना वैज्ञानिक माने मध्य प्रार्थना कर कोरोना मुक्त होगा आमको ज्ञान दियो प्रभु जेपरी आमे वैक्सीन तैयार करि पारिबु समस्ते पृथ्वीर समस्ते जो माने परमेश्वर को केबे प्रार्थना करंती नहीं केबे मंदिर जानती नहीं केबे मस्जिद जानती नहीं केबे गुरुद्वार जानती नहीं एपरी लोक माने आज ईश्वर आराधना कर रक्षा प्राप्त होगा निमंते ईश्वर महिमा प्रकाश पाव अछि परमेश्वर जे एक एक परमेश्वर से परमेश्वर आराधना आज चली अछि प्रत्येक जगार तेबे लॉकडाउन द्वारा कौन हुए परमेश्वर महिमा प्राप्त होती एवं मनुष्य मान विश्वास दृढ़ीभूत हुए परमेश्वर ऊपर काहारी ऊपर आउ दृढ़ीभूत हुए नहीं किंतु परमेश्वर को दृढ़ीभूत प्रभु एमान को रक्षा कर प्रभु हमको रक्षा कर कोरोना आम जदि पंचम विषय हमको देखा पड़ो पंचम विषय ईश्वर आमर विश्वास को दृढ़ करती लॉकडाउन द्वारा एवं तांकर महिमा आम निकट प्रकाश करती तेरे षष्ठ विषय आम जब देखा जोहन तार 21 पर्व 3 पदरे जदि आम देखा जोहन तार 21 पर्व 3 पद प्रभु जीशु मृत्युवरण कले क्रूस उपरे तापरे कबरस्थ हेले कबरस्थ हैला परे पुनरुत्थित हेले सिना शिष्य माने कौन कले जोहन तार 21 पर्व 3 पदरे लिखा जाए सिमोन पीतर सेमानकु कहिले मु माछ धरिबा को जाउ अछि से माने ताहंकु कहिले आम्भे माने मध्य तुम संगरे जब किए 2 पद लिखा जाए सिमोन पीतर थोमा जहाँ को दिदिमो कहती गालिलीर काना निवासी निथनिएल जेबदेंक पुत्र माने और तांको शिष्य मानक मध्य आउ 2 जन एकत्र थिले आ सिमोन कौन कहले सिमोन पीतर कौन कहले सेमान को कहले मु माछ धरिबा को जाउ अछि जो माछ धरिबा स्थान रु प्रभु जीशु सेमान को डाकी आनिथिले मु तुमको मनुष्य धरिबा सिखाइबी बोली
ସେହି ପିତର ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଅଛନ୍ତି କୋଉଠିକୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଏକ ପଦ ପାଇବା, କିଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟବସାୟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଗଲେ କୋଉଠିକୁ, ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏତେ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପିତର ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରି ଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ, ପାହାନ୍ତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ସେମାନେ ତ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାହାନ୍ତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲେ ଯୀଶୁ, ଏମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି? ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେଇ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ସେମାନେ ତ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଏହା କରିବ ବୋଲି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯିବାକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତି ସାରା ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନୌକାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଜାଲ ପକାଅ। ସେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ନୌକାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଏତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ତ ପ୍ରଭୁ। ସିମୋନ ପିତର ଏ ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଶୁଣି ପୁଙ୍ଗା ଦେହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗରଖା ପିନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଅଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି, ଯୀଶୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେଦିନ 4-5 ଜଣ 6 ଜଣ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ରହି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପଢିବା, ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ ତାର 3 ପର୍ବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଅ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ 40 ଦିନ ରହିଲେ କାହିଁକି? এই ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକତ୍ର କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ। ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇଅଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। ତେବେ 40 ଦିନ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ସେ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ
शिष्य मान एकत्रित कले। ए लॉकडाउन जीशु 40 दिन जो लॉकडाउन भाव पृथ्वी रहिले से लॉकडाउन कौन कला शिष्य मान पुणी थे एकत्र कराला। जेरूसालेम रे से एकत्र हेले, जेरूसालेम रे से एकत्र हेले और लिखा जाए सेठारे से माने गोटे कोठरी रे एकत्र होई रहिले। जेरूसालेम रो गोटे कोठरी से शिष्य माने एकत्र हेले। आओ ए लॉकडाउन हमको कौन करे एकता आनी दिए, एकता आनी दिए। अर्थात विभिन्न देश सहित शत्रुता रखी अछंती। पाकिस्तान सहित भारत, चीन सहित पाकिस्तान विभिन्न प्रकार शत्रुता रही अछि, अमेरिका सहित रूसिया। किंतु ए लॉकडाउन द्वारा कौन है समस्त प्रभु एकत्र करी अछंती, एकता आनी दे अछंती। समस्ते एकत्र भाव ए लॉकडाउन को पालन करू अछंती। प्रभु हमको एकता आनी दियंते, लॉकडाउन द्वारा एकता आनी दियंते, एकत्रित करंती। से दिन शिष्य माने विभिन्न भाव में एपट सेपट हो विच्छिन्न हो जाइथिले, किंतु प्रभु 40 दिन ए पृथ्वी उपरे लॉकडाउन हला परे रही से मानको एकत्र कले एवं 40 दिन परे से गालीलीर से पर्वत रे जाई उपस्थित हेले। से जेतेबेले से पर्वत रे उपस्थित हेले से समय समस्त गालीलीर लोक से स्थान उपस्थित होई सेमानकु विभिन्न प्रकार शिक्षा देले। एपरि करिवो सेपरि करिवो सब स्वर्ग राज्यर समस्त शिक्षा देले। शिक्षा देउ देउ से कौन हेले ऊर्ध्व को गमन कले, ऊर्ध्व को गमन कले। 8 पदर लिखा जाए, 1 पर्वर 8 पदर लिखा जाए 7 एवं 8 जदि आम पढ़िबा से सेमान को कहले जे समस्त काल कि समय पिता स्व कर्तृत्व रे अधीन रे रखि अछंती ताहा तुममानकर जानिबा विषय नुहे, किंतु पवित्र आत्मा तुममानक उपरे अवतीर्ण हुअंती। तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो और जेरूसालेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण्य पुणे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुद्धा मोहर साक्षी हेबो। से एही समस्त कथा कहवा उतारी से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले आ खंडे मेघ ताहांकु सेमानक दृष्टि गोचररु घेनी गला। से स्वर्गारोहण कले गालीलीर समस्त लोकंक सम्मुखरे। आ 10 पदर लिखा जाए से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़ को एक दृष्टि चाहि अछंती। से जेतेबेले ऊपर को ऊर्ध्व को उठु अछंती, स्वर्ग को जाऊ अछंती, मेघ स्तंभ रे से जेतेबेले लुचि जीवा पर्यंत से माने काबाभूत हे कि देखुछंती आउ जीशु स्वर्ग को जाऊ अछंती। आ करी से माने आउ किछि किं कर्तव्य नै, तांकर मुखर किछि कथा बाहर नै, आ से आश्चर्य क्रिया को से माने देखुछंती। को माने गालीलीर लोक माने। सेथिरे लेखा जे एई परि समय रे देखो शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जण पुरुष सेमानक निकट रे उपस्थित हेले। पुणी से माने कहिले हे गालीलीय लोक माने, अर्थात गालीलीर समस्त लोक से दिन से जीशुंकर स्वर्गारोहण को देखि अछंती। तुम्भे माने आकाश आड़ को चाहि ठिया होइछ, काहे कि तुम माने आकाश आड़ को चाहि ठिया होइछ? एही जे जीशु तुममानक निकटर स्वर्ग रे गृहीत हेले ताहांकु तुम माने जो प्रकार स्वर्ग को जीवार देखिल से सही प्रकार आगमन करिवे, पुणी थरे आसीबे। से आसीबे जेपरि गले सेही परि से आसीबे। तापरे से जीत पर्वत नामक पर्वतरु जेरूसालेम को से माने बाहुडी आसिले। से पर्वत जेरूसालेम पाखरे गोटे विश्राम बारर बाट थिला। जेरूसालेम गोटे विश्राम बारर बाट गालीली प्रदेश लोकमानक सम्मुखरे से थिले। से स्वर्गारोहण कले। आओ से माने आसी एकता भावरे एकत्र भावरे जेरूसालेम रे रहिले। आओ सप्तम रे आमे देखिबा प्रेरित तार 12 पर्व 14 पद रे लिखा जाए, नहीं 1 पर्वर 12 एवं 14 पद रे लिखा जाए ए विषय। 12 रु 14 पद रे से माने एकत्र रहिले, एकत्रित हेले
এই একত্রিত ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 13 ଏବଂ 15 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ, ସେ ସମୟରେ ପିତର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ରହିଥିଲେ, ଲକଡାଉନ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଫେରିଲେ, एकत्र प्रत्येक एक स्थान रहिले एवं सेई जो आबद्ध कोठरी रहिले से आबद्ध कोठरी रे केते जण थिले 120 जण थिले 120 जण शिष्य माने थिले। आउ आमे जे देखिबा कबर रे प्रभु यीशु 3 दिन रहिले, उत्थान परे से 40 दिन जगत रे भ्रमण कले। आउ से उत्थान कला परे से माने केते दिन रहिले से कोठरी रे 40 एवं 3 केते हला 43 दिन। आउ लेखा जाए पेंटिक 2 पर्व 1 पद रे पेंटिकस्ट दिवस उपस्थित हुंते समस्ते एक स्थान रे समवेत थिले। पेंटिकस्ट दिवस कहले 50तम दिवस, अर्थात आमे देखुछु 43 दिन बीती जाइछि आ गोटे गृह रे से माने एकत्र होइछन 120 जण। आ सेही समय पेंटिकस्ट दिवस उपस्थित होइछि 7 दिन पर्यंत सेही गोटे गृह रे रहिले, ते 50तम दिवस होउछि। 7 दिन रहिबा द्वारा से माने 50तम दिवस को देखि पारिले। आ ए 50तम दिवस रे से माने कोन करिसंती 120 जण अछंती आ से माने प्रार्थना रे एवं निज को निविष्ट कर रखी अछंती। 14 पद रे लिखा जाय एक चित्तरे प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। से स्थान रे 7 दिन पर्यंत प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। आ 7 दिन रो परे कोन हेछि से मान को ऊपर पवित्र आत्मा अवतरण करि अछंती। लिखा जाय 3 पद रे 2 पर्व 3 पद रे आ अग्नि सदृश जिह्वा गुडिक से मान को दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी से मान को प्रत्येक जनक ऊपर अधिष्ठित हला। सेतरे समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले, पुणी आत्मा से मान को जेपरि कहबा को शक्ति देले तदनुसार से माने अन्यान्य भाषा रे कथा कहबा को लागले। एमाने जेतेबेले 7 दिन पर्यंत गोटे कोठरी आबद्ध होई रहले 120 जण। ए लॉकडाउन 7 दिन रो लॉकडाउन जेतेबेले हला, ए 7 दिन रो लॉकडाउन से मान को ऊपर कोन आनी देला पवित्र आत्मा को अभिषेक आनी देला। पवित्र आत्मा को अभिषेक आनी देला। से पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा से कोन कहिसंती तांकर शक्ति अनुसार से माने विभिन्न भाषा रे कथा कहबा को लागिले, विभिन्न भाषा रे कथा कहबा को लागिले। आ से कथा अन्य माने सुनी आश्चर्य हेले। ए माने किभଳି भाबरे एपरि भाबरे हमर देशर कथा रे से माने किभଳି भाबरे कथा कहउछंती। तेबे से स्थान रे अनेक देशर लोक माने रुंड होइथिले एवं सेमानकर कथा सुनी आश्चर्यान्वित हेले एवं पवित्र आत्मा सेमानक ऊपर अवतीर्ण कले। तेबे लॉकडाउन द्वारा आमे कोन प्राप्त होइछु पवित्र आत्मा को वरदान आमे प्राप्त होइछु। जदि आमे पवित्र आत्मा को वरदान प्राप्त होइछु लॉकडाउन खराब विषय नहे, हम पाए एक आशीर्वाद रो विषय। आज देखंतु कोरोना द्वारा गिरजा घर उपासना गृह सब बंद हो जाइए सत, किंतु कौन है प्रत्येक गृह रे गिरजा घर आरंभ हो जाए, गिरजा उपासना आरंभ हो जाए। मन करंतु गोटे मंडली 10टी परिवार अछंती, 10टी परिवार गोटे गृह रे एकत्र होई उपासना करुथिले, किंतु आज जदि से 10टी परिवार गोटे गृह रे उपासना करि पारु नाहंती ताहले परमेश्वर कौन कले ए लॉकडाउन द्वारा प्रत्येक गृह रे 10टा गिरजा घर तैयारी कर देले। 10टा परिवार रे आज उपासना चलला। गोटे घर गृह सिना बंद करि पारला, कोरोना द्वारा बंद हला, किंतु 10टी गृह उन्मुक्त हे गला ईश्वर उपासना निमंते। प्रिय बंधुगण, आज ए लॉकडाउन हमको नूतन नूतन विषय रे आगे नेबा को जाउछि। ए लॉकडाउन द्वारा आमे क्षतिग्रस्त हो ना, आमे नूतन विषय पाइछु। आमे परमेश्वर को आध्यात्मिक भाव में जदि आमे चिंता करिबा, परमेश्वर को आमे
आराधना करिवार एक नूतन प्रथा आमे पाइअछु। जो प्रथारे आमे चली आसुलु से प्रथा ठारू आउ एक नूतन प्रथा पाइअछु। तेबे आहुरी कौन है लॉकडाउन द्वारा सारा पृथ्वी रे जो प्रदूषण वृद्धि प्राप्त होता, गाड़ी मोटर विभिन्न कल कारखाना द्वारा जो अंगारकाम्ल सब बाहर वायुमंडल प्रदूषित होता, गछ माने जो अम्लजान छाड़ुले ताहा कम पड़ जाउथिला, किंतु आज से सब जिते बंद हो जाइए अम्लजान वृद्धि प्राप्त होती, अंगारकाम्ल कमी जाइए, आ प्राय 80% वायुमंडल प्रदूषण मुक्त होइछि, शुद्ध होइछि। आमर प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत अभियान आरंभ कले से आरंभ रे आज पर्यंत संपूर्ण स्वच्छता पाई पारे नाहंती। प्राय 10% स्वच्छता आसी अछि, किंतु 90% स्वच्छता आसी नाही। किंतु ए लॉकडाउन द्वारा सारा पृथ्वी, केवल भारत नुहे सारा पृथ्वी स्वच्छता आड़क गति करी अछि एवं अनेक स्वच्छता आसी अछि। शब्द प्रदूषण रु आमे रक्षा पाई अछु, वायु प्रदूषण रु आमे रक्षा पाई अछु, जल प्रदूषण रु आमे रक्षा पाई अछु। पृथ्वी आज स्वच्छ हो जाय अछि सब विषय। आज आमर विभिन्न प्रकार आर्थिक संकट दे आमे गति करछु सत, किंतु अर्थर नीति परिवर्तन हेबाक जाउ अछि, अर्थनीति परिवर्तन हेबाक जाउ अछि। तेहे लॉकडाउन आम पाए आशीर्वाद आनी दे अछि। परमेश्वर आमको आशीर्वाद दे अछन्ते ए लॉकडाउन द्वारा। जदि आमे तांकर ए क्रोध रूपक कोरोना आसी अछि, से कोरोना बही जीवा पर्यंत आमे जदि निजको लुचाइबा, चतुर्दिगर द्वार आमे बंद करी रुद्ध करी रहिबा एवं ईश्वरंकर से क्रोध ठारू आमे लुचि रहिबा, तेबे आमे ईश्वरंकर आशीर्वाद युक्त हेबा। तेबे आमे लॉकडाउन को निश्चित भाव में मानिबाकु पड़िबो, शेष पर्यंत मानिबाकु पड़िबो। तेबे परमेश्वर आम उपरे आशीर्वाद रो उपरे आशीर्वाद अजाड़ी देबे। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। ए छोट तो नुहे, यह एक निगूढ़ वाक्य द्वारा आमको से ए लॉकडाउन विषय रे बुझाई अछंती। आत्मा जहाकु जेमती भाव में बुझाई अछंती से माने सेहीपरि भाव में बुझी अछंती। प्रभु तेणुक आमको आशीर्वाद करंतु ए वाक्य द्वारा। आमेन। वर्तमान आमे अल्प समय प्रार्थना करिबा, तापर प्रभु को प्रार्थना करी आशीर्वाद करी आज उपासना शेष करिबा। आसंतु हम प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारी पवित्र नाम धन्यवाद करुअछु। आज पृथ्वी रे लॉकडाउन होय अछि कोरोना भाइरस द्वारा। कोरोना भाइरस माध्यम रे हमकु गृह मध्य लुचिबा पाई तुमे कहे अछि, जेहेतु तुम्हारी क्रोध मनुष्य ऊपर पड़ी अछि। प्रभु से क्रोध रु जेपरि तुम निवृत्त हेबो एवं कोरोना भाइरस को लुप्त करिबो, सेतिमे प्रार्थना करछि। प्रभु मनुष्यर समस्त दुष्टता को क्षमा कर एवं कोरोना रु प्रत्येक मुक्त कर। जो माने रोगाक्रांत वर्तमान पर्यंत से रोग सब दूर करी से सुस्थता दे परिवार रे आनंद दियो। पुणी प्रभु जो सब कार्य आम करुअछु से सब कार्य जेपरि तुमरी इच्छा मत कार्य होई पारे सेहीपरि कार्य रे हमको निविष्ट रख बोली प्रार्थना करुअछु। प्रत्येक विषय रे तुम ठारे जेपरि आमे उपासना गिरजा करि पारुथिबो एवं तुमरे धन्यवाद प्रशंसा करि पारुथिबो। प्रभु प्रत्येक तुमरे लोक मान को सेति पय आशीर्वाद करो। अन्य लोक मान को मध्य तुम आशीर्वाद करो। प्रभु ए कोरोना द्वारा जेपरि से माने तुमरी शक्ति को जानि परिबे, तुमरी परिचय पाइबे, तुमे जे सत्य परमेश्वर एहा ज्ञात हेबे। प्रभु सेति पय प्रत्येकंक अंतर रे तुमे कथा करो। जगत रे समस्त प्रकार परिवर्तन तुमे आनि दियो एवं जेपरि प्रत्येक मनुष्य मन परिवर्तन करी तुमरी ठारे निजको समर्पण करि पारिबे। प्रभु सेति आशीर्वाद करो। हमर पाप योग्यता सब मार्जना करो। मंडल समस्त को तुमरी चरण तले रखुछि। श्रोता बंधु मान को तुमर चरण तले रखुछि। समस्त को तुमरी आशीर्वाद रे परिपूर्ण करी एही वाक्य द्वारा प्रत्येकंकु सत पथरे अग्रसर हेबा पय सहाय्य करो। तुमरी इच्छा तुमरी योजना सफल हो। ए समस्त प्रार्थना तुमे सुनिलो धन्यवाद दे
प्रभु जीशुଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମର ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସହଭାଗିତା ଓ ଉପଦେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ଉପକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।